स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके में लेक्चर नंबर 30 जो 30वां लेक्चर को रिवीजन करने वाले हैं। टोटल लेक्चर स्टैटिक जीके में 46 हो चुका है, उसमें से आज हम लोग 30वां लेक्चर को रिवीजन करने वाले हैं। ये स्पोर्ट्स खेल चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है, जो कि 4 मार्च 2025 को सर लिए थे लेक्चर उसका है। ठीक है, तो आइए इसको पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल में कौन सा, देखिए ओलंपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओलंपिक। ठीक, ओलंपिक में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके इतिहास को, उसके पहले ओलंपिक में क्या कहते हैं भारत का क्या प्रदर्शन रहा है वो सब पढ़ चुके हैं। अभी अभी जो हाल में पेरिस ओलंपिक हुआ है फ्रांस में, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक का बात करें तो यह 33वें क्रम का ओलंपिक था। कौन से क्रम का था? तो 33वें क्रम का ओलंपिक था। और बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक की तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, पेरिस जो है ना ओलंपिक का तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। एक तो पहली बार किया था 1900 में। ठीक है, 1900 में पहली बार किया था, जिसमें कि भारत सबसे पहली बार भाग लिया था। उसके बाद फिर 1924 में दोबारा पेरिस क्या कहते हैं ओलंपिक हुआ। और अभी क्या कहते हैं 1924 के बाद क्या कहते हैं 100 साल बाद 2024 में तीसरी बार पेरिस ओलंपिक हुआ है। ठीक है, तो पेरिस में 3 बार ओलंपिक हुआ है, 1900 में, 1924 में और 2024 में। बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने किया है। और बात करते हैं आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों में 329, ठीक है, 32 खेलों में 329 इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? तो देखिए स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, ब्रेकिंग एवं सर्फिंग हो गया। ठीक है, खेल पहली बार शामिल हुआ है। तो पहली बार कौन कौन सा खेल शामिल हुआ है? तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया और ब्रेकिंग एंड सर्फिंग, ये सब पहली बार खेल को शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक 2000 कहते हैं कि 24 में। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था? फ्रिज था। फ्रिज जो कि एक टोपी थी, ठीक है, जो कि लाल, जिसमें कि लाल, सफ़ेद और नीले रंग की रंग यूज किया हुआ था। ठीक है, जिसमें कि लाल, सफ़ेद और नीले रंग का क्या होता है कि कलर यूज हुआ था। बात करते हैं कि ये जो फ्रिज टोपी थी ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक था। आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो पीवी सिंधु थे और शरद कमल थे। और बात करते हैं कि समापन कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक में कौन थे? तो PR श्रीजेत थे और मनु भाकर थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में क्या कहते हैं कि भारतीय टीम के सेफ मिशन कौन थे, मिशन के प्रमुख कौन थे? तो गगन नारंग थे। कौन थे? गगन नारंग थे। और आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी गए हुए थे? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल से 117 खिलाड़ी ने 16 खेल की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में कितना 117 खिलाड़ी थे, 16 खेल में भाग लिया। उसमें से कितने इवेंट में भाग लिया? तो 69 में। ठीक है, और बात करते हैं कि जिसमें कि सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन थे? पेरिस ओलंपिक में सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी भारतीय दल में कौन थे? तो रोहन बोपन्ना थे, जो कि टेनिस के थे। ठीक है, टेनिस के रोहन बोपन्ना क्या कहते हैं पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे 117 खिलाड़ियों में। और बात करते तथा सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? धी निधि थे। कौन थे? धी निधि एक तैराकी है धी निधि, वो सबसे युवा खिलाड़ी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में 71वां रैंक प्राप्त किया था। टोटल क्या परफॉर्मेंस रहा पूरे भारत का पेरिस ओलंपिक में? तो 0+1+5 टोटल 6 पदक क्या कहते हैं भारत के नाम हुआ और 6 पदक भारत के नाम हुआ। और बात करते हैं पदक तालिका में पॉइंट टेबल में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट टेबल का बात करें तो पॉइंट टेबल में नंबर 1 स्थान पे USA रहा। ठीक है, कौन? अमेरिका रहा, जो कि 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, 40
40 44 42, 40 44 42, ठीक है। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, ठीक है। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 126 पदक अमेरिका ने प्राप्त किया और पहला स्थान पदक तालिका में क्या हो गया, सुनिश्चित किया। तो यूएसए पहला स्थान प्राप्त किया 126 मेडल के साथ, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज था। चाइना दूसरे स्थान पर रहा और 62वें स्थान पर पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान का रैंक भारत से अच्छा रहा, जबकि टोटल क्या कहते हैं पदक एक ही पाकिस्तान के क्या बोलते हैं कि के पास आया, जिसमें कि एक ही गोल्ड था, ठीक है। तो जो पदक तालिका में होता है कि रैंक डिसाइड होता है गोल्ड से, तो एक गोल्ड के साथ भारत से बेहतर प्रदर्शन के तौर पर 62वां स्थान पे, ठीक है, 62वां स्थान पे कौन था, पाकिस्तान था। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला पदक मनु भाकर ने लिया, ठीक है। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में पहला पदक मनु भाकर ने क्या कहते हैं शूटिंग में हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर ने लिया। और बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक मनु भाकर के द्वारा लिया गया और ये 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग खेल में, ठीक है ना। कौन से खेल में, तो ये इन्होंने 100 क्या बोल रहे हैं 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग खेल में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक लिया और मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली है। आगे बात करते हैं सेकेंड पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने क्या होता है कि संयुक्त रूप से शूटिंग खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया। और बात करते हैं कि और दोनों क्या होते हैं कि हरियाणा के एक पंजाब के सरबजोत सिंह और हरियाणा के मनु भाकर ने मिल के, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में क्या कहते हैं कि दूसरा पदक भारत को दिलाया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखा है कि मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। तीसरा पदक पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने प्राप्त किया, जो कि महाराष्ट्र के शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत को तीसरा क्या बोलते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और स्वप्निल कुसाले का संबंध महाराष्ट्र से है। आगे बात करते हैं कि चौथा मेडल भारतीय हॉकी टीम ने प्राप्त किया। हॉकी टीम ने क्या कहते हैं कि नीदरलैंड में, इससे पहले हॉकी टीम ने नीदरलैंड में क्या कहते हैं कि हॉकी में जो है ना पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में हॉकी में क्या होता है कि गोल्ड किसने जीता, तो नीदरलैंड जीता, ठीक है। गोल्ड जीतने वाला कौन सा देश है, तो नीदरलैंड गोल्ड जीता। जर्मनी ने सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज भारत को मिला, ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है, तीसरे पोजीशन पर रहा। पहले पोजीशन पे नीदरलैंड ने गोल्ड जीतकर पहला पोजीशन हासिल किया और जर्मनी ने सिल्वर मेडल जीत के दूसरा पोजीशन हासिल किया। और उसी क्रम में भारत ने ब्रॉन्ज जीतकर तीसरा पोजीशन हासिल किया और भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर क्या कहते हैं अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। आगे बात करते हैं कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था, हरमनप्रीत सिंह थे, और गोलकीपर कौन थे, तो PR श्रीजेश थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाए हैं क्या कि ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में भारत ने हॉकी खेल में कुल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 4 ब्रॉन्ज पदक जीत चुके हैं अभी तक, ठीक। अभी तक ओलंपिक में, ठीक है, सबसे सफल हॉकी टीम ही रही है। बात करते हैं कि ओलंपिक में भारत ने हॉकी खेल में कुल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 4 ब्रॉन्ज पदक जीत चुके हैं। 8 + 1 + 4 टोटल 13 पदक अब तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक जीत चुके हैं। और बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा का बात करें तो नीरज चोपड़ा ने पाँचवा मेडल क्या कहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इन्होंने भाला फेंक में 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर पदक जीता और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने सिल्वर पदक क्या कहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जीता। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और नोट में यहाँ पे सर लिखवाए हैं कि भारत ने भाला फेंक स्पर्धा में, ठीक है ना, भाला फेंक स्पर्धा में पाकिस्तान के, ठीक है, अरशद नदीम ने 92.97, ठीक है, 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि दर्ज किया। आगे बात करते हैं कि एक लास्ट और छठवां पदक को पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने दिलाया, ठीक है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और बात करते हैं अमन सहरावत का, तो इन्होंने 57 किलोग्राम
57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। नोट में सर यहाँ पे लिखाए हैं कि कुछ पॉइंट जो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या बोलते हैं कि सर लिखवाए हैं कि विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण होने पर 50 केजी भार वर्ग में डिसक्वालीफाई कर दिया गया। मात्र 100 ग्राम ओवरवेट हुई, इस कारण से उनको कहते फाइनल खेलने से रोक दिया गया। और बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 4 गोल्ड फ्रांस के लियोन मर्जेंड ने तैराकी में जीता। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 4 गोल्ड किसने जीता, तो फ्रांस के लियोन मर्जेंड ने तैराकी में जीता। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में टेनिस में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में टेनिस में क्या कहते हैं नोवाक जोकोविच ने स्वर्ण पदक जीता। आगे है अगला पॉइंट है कि नीनो साकुलवाटजे, ठीक है, नीनो साकुलवाटजे जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जॉर्जिया के शूटिंग के खिलाड़ी का नाम है नीनो सालुकवाटजे ने 10वीं बार ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है ना, 10वीं बार ओलंपिक में भाग लेने वाले नीनो सालुकवाटजे जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जॉर्जिया के रहने वाले हैं। ठीक है, 10 बार भाग ले चुके हैं। बात करते हैं हॉकी का, तो भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड कब जीता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो 1928 के एम्स्टर्डम में क्या कहते हैं कि गोल्ड मेडल आया। ठीक है, इस टीम में टॉप 3 टीम में ना क्या कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी भी थे। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम क्या बोलते हैं कि ओलंपिक में, फिर 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल आया हॉकी टीम के द्वारा। फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल आया। इस तीनों गोल्ड मेडल में मेजर ध्यानचंद जी का बहुत अहम रोल था। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है इस कारण से। फिर क्या हुआ 1944 में तो कैंसिल ही हो गया ओलंपिक। आगे बात करते हैं कि 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ, उसमें गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने लाया। फिर 1952 में हेलेंस्की ट्रॉफी क्या होते हैं कि ओलंपिक हुआ, 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक हुआ, उसमें क्या कहते हैं कि भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अभी तक लगातार देखिए जितना हुआ उसमें 5 गोल्ड मेडल आ चुका है। फिर छठा 1956 क्या होते हैं कि 56 में मेलबर्न क्या कहते हैं कि 1956 में मेलबर्न क्या कहते हैं ओलंपिक हुआ, उसमें भी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बात करते हैं कि 1964, ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और आगे बात करते हैं कि 1980 के मास्को ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।